तरह से आध्यात्म जगत के जो सूर्य कहलाने वाले सदगुरु कबीर हैं, उससे दुनिया के तमाम मनुष्य और तमाम विचारधारा ऊर्जान्वित और लाभान्वित होता है। ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब हैं। चाहे सामाजिक आंदोलन की कोई बात हो, वहां पर कबीर के विचार खड़े मिलते हैं। चाहे राजनीतिक आंदोलन की कोई बात हो, वहां पर सदगुरु कबीर साहब का विचार खड़ा मिलता है। चाहे धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक चेतना जागरण की कोई बात हो, उस जगह पर सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और विचार खड़ा मिलता है। चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे सांप्रदायिक समस्या हो, हर एक समस्याओं के समाधान के रूप में सदगुरु कबीर साहब का विचार और दर्शन खड़ा दिखाई देता है। वस्तुतः सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में एक समाधान बनकर के आए थे। सौभाग्य मुझे मिला सदगुरु कबीर साहब के दर्शन पर पीएचडी करने का। तो जब मैंने पीएचडी किया तो उस समय में मेरे शोध का विषय जो यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे मिला था, संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, इसी पर मुझे लिखने का मौका मिला। तो जिस समय मैं इंटरव्यू देने गया था, तो उस समय जो बाहर से एक प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आज तक कबीर साहब के विचारों को साहित्य जगत में खिचड़ी भाषा माना जाता है, सदोकरी भाषा कहा जाता है, वे पढ़े लिखे नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कहा सर इंटरव्यू आप बाद में लीजिएगा, आपत्ति मुझे इस बात पर है कि कबीर साहब को आप लोग अनपढ़ कैसे मानते हैं। उन्होंने कहा कि कबीर साहब की वाणी में एक चित्रण आता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इतने से बात कह करके वो चुप हो गए। मैंने कहा कि दुनिया में आज तक किसी की आधी बात को सुन करके न्याय करना उचित नहीं माना जाता है। किसी भी बात पर उचित न्याय तब हो सकता है जब उनकी पूरी बात सुनी जाए। जिस बात को आप लेकर के पूरी दुनिया के लोग आप कह रहे हैं कि कबीर साहब अनपढ़ हैं, और एक बात उदाहरण लेकर के पकड़ते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने प्रोफेसर साहब से कहा इसके आगे की पंक्ति भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मुस्कुरा दिए, कहेंगे नहीं इसके आगे की पंक्ति तो नहीं सुने हैं। मैंने कहा सुने नहीं, कभी पढ़े होंगे कि नहीं? तब लज्जित हुए थोड़ा सा। मैंने कहा इसकी पूरी बात सुनिए। कबीर साहब की पूरी पंक्ति यह है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारी युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। ये पूरी बातों को सुनने के बाद जब उनका मूल्यांकन आप करेंगे तो कहना क्या चाहते हैं, होता क्या है। एक कहावत है गांव देहात की कि मक्खी खोजे घाव और दुश्मन खोजे दाव। सदगुरु कबीर साहब के विचार से जो विरोध रखने वाले लोग थे, जो कबीर साहब को हर एक दृष्टिकोण से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को लगा कि कबीर की महानता को नीचा दिखाने के लिए एक हथियार यह भी काम आ सकता है कि उसके सिद्ध करो कि अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन कबीर साहब की एक एक वाणी को जब अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो हकीकत तो यह निकलती है कि जिसको आप अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं, वो उनके वाणी में इतना सारांश छिपा हुआ है कि एक शब्द गुरुदेव के तामय अनंत विचार, अथाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। यह कबीर साहब के वाणी में सामर्थ्य है कि अपने अंतर से निकाल करके वह वेद के मुंह नहीं देखते हैं कि वेद की बातों को मैं सिद्ध करूं, बल्कि उनके अंतर मन से निकला हुआ जो भी वाणी होता है वह वेद के समतुल्य खड़ा हो जाता है। यह सामर्थ्य सदगुरु कबीर साहब के विचार में। हर एक बात को प्रमाणित करने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद का मुंह कबीर साहब नहीं देखते, बल्कि रास्ते चलते हैं। जो आज हमारे माननीय विधायक जी भी कह रहे थे कि कबीर साहब दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की बात करते हैं। सचमुच में उनके दर्शन का प्रतीक भी ऐसा होता है जो उपेक्षित होता है। जिस तार के गाछ को आदमी क्या देखेगा, बहुत से बहुत बिहार की भाषा में कहें तो तारी चुवाने का काम करता है, थार के गाछ से, खजूर के गाछ से, यही करता है। साहित्य के दृष्टिकोण में ये तार के गाछ का, खजूर के वृक्ष का क्या महत्व है? उपेक्षित वंचित ही है ना वो। लेकिन कबीर साहब उस तार और खजूर के वृक्ष जो समाज और साहित्य के दृष्टिकोण में उपेक्षित है, उसको अपना प्रतीक बनाते हुए कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
साखी बना करके उसको वेद मंत्र के समकक्ष खड़ा किया कि नहीं? जो चक्की आपके घर में केवल मसाला पीसने के काम में आता है और घर के आंगन के कोने में उपेक्षित पड़ा हुआ है, जिस पर समाज की कोई दृष्टि नहीं है, जिस पर परिवार की कोई दृष्टि नहीं है, भोजन बनाते वक्त सुबह और शाम केवल मसाला पीस लेते हैं और बाकी उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे नजरअंदाज पड़े रहने वाले उस पार्टी सीले पार्टी को भी कबीर साहब ने साहित्य की चर्चा बनाया और कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर साहब ने उस खजूर के वृक्ष को अपने साहित्य का उदाहरण क्यों बनाया? कबीर साहब ने चक्की जो पीस करके आपका पेट भरता है फिर भी आंगन के किसी कोने में उपेक्षित पड़ा हुआ है, उसको कबीर साहब ने अपने दर्शन का विषय क्यों बनाया? जिस बात की ओर हमारे माननीय विधायक जी जिक्र करना चाहते थे कि कबीर साहब दबे कुचले शोषित वंचितों की चर्चा करते हैं, तो एक तरह से माना जाए कि वह प्रतीक, जिस प्रतीक को आपने साहित्य में नहीं लिया उसको छोड़ दिया, जिस प्रतीक को, जिस चक्की को आपने साहित्य के सानिध्य में नहीं लाया उसको छोड़ दिया, ऐसे वंचित प्रतीकों को ला करके सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जिन जिन चीजों को आपने छोड़ने का काम किया है उसको मैं अपनाने का काम करता हूं। यही कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब का चिंतन है। तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब को अनपढ़ सिद्ध करने की बात की गई, एक पंक्ति को आधार बनाकर कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। तो पूरी बात क्या है? पूरी बात है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, लेकिन चार युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। तो मुख, कोई बात मुंह से केवल जनाने से आदमी मूर्ख सिद्ध कैसे हो सकता है? मान लीजिए अभी यहां पर प्रवचन हो रहा है, माननीय विधायक जी विधानसभा में भाषण देते हैं, जितने भी माननीय सदस्य हैं, तो अपने समाज की, अपने विधानसभा की समस्या को रखने के लिए माइक में मुंह से बोलते हैं कि हाथ से लिखते हैं? क्या करते हैं विधायक जी, क्या करते हैं आप? बोलते हैं ना। पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब भी विधानसभा क्षेत्र की जनता की कोई समस्या होती तो उस समस्या को अपने मुंह से बोलते हैं, हाथ से लिखते नहीं। हाथ से लिखने का काम कोई दूसरा करता है। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं उस जगह पर, उस स्तर पर पहुंचा हुआ हूं कि चारों युगों की समस्या को, चारों युगों की यथार्थ को मैंने मुख ही जनाई बात, अपने मुख से बोला है, मैंने उसको बैठ करके लिखा नहीं। तो जब माननीय विधायक जी विधानसभा में अपने स्वर को मुंह से बोलते होंगे, अपनी समस्या को हाथ से लिखते नहीं होंगे, तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि विधानसभा में जितने माननीय विधायक बैठे हुए हैं सब मूर्ख हैं? सिद्ध होता है क्या? यदि अपनी, मान लीजिए कि अभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जमाना है, अभी इस जगह पर मैं बैठ करके कुछ बोल रहा और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उतनी बातें रिकॉर्ड हो रही। कल को किसी की मर्जी हो जाए कि रिकॉर्डेड बातों को मैं छाप करके कोई पुस्तक बना दूं और वो पुस्तक बना दे, मेरे सामने आकर के वो कहे कि साहब ऐसा है कि जीरादेई में, सिवान जिला में जो प्रवचन आपका हुआ है और पुस्तक के रूप में जो वो छपी है, तो वो पुस्तक को आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? मेरा क्या जवाब होगा कि सिवान जिला के अंतर्गत माननीय अमरजीत कुशवाहा साहब के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो पुस्तकें छपी है उसको मैंने कलम और कॉपी छू करके नहीं लिखा है। हाँ, यह जरूर है कि वो प्रवचन मैंने मुख से बोला है। इससे क्या प्रमाणित होगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं? मैंने कभी पुस्तक को नहीं देखा है, मैंने कभी अध्ययन नहीं किया है। कबीर साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जो ग्रंथ मेरे सामने में, मेरे विचारधारा का ग्रंथ जो छपा हुआ है, उसको लिखने के लिए मैंने कभी कॉपी और कलम को नहीं छुआ है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इतना कह करके आगे कहते हैं कि चार युग की वार्ता कबीर मुख ही जनाई बात। अपने मुख से अपने चिंतन और दर्शन को मैं बोला तो जरूर हूं, लेकिन उस बोले हुए बात को कॉपी और कलम पकड़ करके मैंने लिखा नहीं। इतनी सी बात से यदि यह प्रमाणित होता है कि कोई बात, कोई व्यक्ति अनपढ़ हो गया,
तो हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूं आपसे, तो सबसे पहला अनपढ़ भगवान कृष्ण को साबित करना होगा। क्यों? क्योंकि महाभारत और कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस गीता को आज हमारी संस्कृति राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानने के लिए तैयार है, मानती भी है, आपसे सवाल यह किया जाए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने उस गीता को बोला था कि गीता को लिखा था? क्या जवाब दीजिएगा? कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अपने मुख से गीता की पंक्ति को बोले थे वो, कि बैठ करके लिख रहे थे? थोड़ा बोलिए ना जरा सा, दूर जितना है आपकी आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन बोलिए बढ़िया से। बोले थे ना, लिखे नहीं थे। तो मुंह से बोलने वाला व्यक्ति का कोई यदि मान्यता न हो, लेकिन गीता श्री कृष्ण के मुख से प्रवाहित ज्ञान की गंगा है, बैठ करके उन्होंने लिखा नहीं था, तो क्या मान लिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण अनपढ़ थे? यदि गीता मुख से बोलने के कारण बैठ करके नहीं लिखने के बावजूद भी श्री कृष्ण को योगेश्वर परमेश्वर कहा जाता है, तो फिर सदगुरु कबीर साहब जिस बीजक ज्ञान को, जिस चिंतन और दर्शन को दुनिया के सामने मुख से बोल करके प्रकट किया, हाथ से भले ही न लिखा हो, तो उसके आधार पर उसको अनपढ़ नहीं कहा जा सकता। वो महाज्ञानी महाविद्वान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब थे, उसको अनपढ़ कभी नहीं कहना चाहिए। मैंने आदरणीय प्रोफेसर साहब से यही निवेदन किया, तो उन्होंने मुझसे सवाल यह किया कि सदगुरु कबीर की वाणी, संत कबीर की वाणी को खिचड़ी वाणी मानी जाती है, सधुकड़ी वाणी, फक्कड़ वाणी मानी जाती है, और आपने